आप सभी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने आपके लिए शॉर्ट नोटिस डिक्लेयर कर दिया है। आपके लिए वैकेंसीज आ गई हैं कि असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर। 2025 की आपकी वैकेंसीज एक्सटेंड हो गई हैं 22 तारीख 8 महीना 2025 तक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट नंबर 52/2025। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट स्पेशल एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशंस फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट। इसमें अनाउंस हो चुकी हैं आपकी वैकेंसीज। इसमें वैकेंसी नंबर आपको दी हुई है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें 156 वैकेंसीज आपकी डिक्लेयर कर चुकी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें आपकी 3 पोस्ट रहेंगी। एनफोर्समेंट ऑफिसर जिसको ईओ बोलते हैं, अकाउंट्स ऑफिसर जिसको एओ बोलते हैं। ये ईपीएफओ के अंदर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट में आपकी वैकेंसीज रहेंगी। इसमें रिजर्वेशन रहेंगी, जैसे कि पोजीशंस अनरिजर्व्ड की रहेंगी 78, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 42, एससी एसटी की 23 और 12 रहेंगी। इसमें पीडब्ल्यूडी के लिए अलग अलग इसमें दी हुई है। और इसमें हम देख पा रहे हैं जो कि आपका पे स्केल रहेगा वो लेवल 8 का रहेगा 7th पे कमीशन के रिगार्डिंग। इसमें एज अनरिजर्व्ड के लिए तो मैक्सिमम एज रहेगी 30 इयर्स, ओबीसी के लिए 33, 35, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 40 इयर्स। इसमें हम एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें बैचलर डिग्री आपकी अनिवार्य है। बैचलर डिग्री आप किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हो, ये फ्रेशर्स के लिए अप्लाई हो सकती है। ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन रिलैक्सेबल डिस्क्रिप्शन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने दे चुके हैं, अदरवाइज वेल बी क्वालिफाइड। जो आपकी ड्यूटीज रहेंगी ईओ एओ के लिए आप वो देख पा रहे हैं, रिकवरी अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन कैश लीगल पेंशन कंप्यूटर विज स्टेटमेंट एमएस रिटर्न्स अदर्स एक्सेट्रा। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। और ये ग्रुप बी नॉन मिनिस्ट्रियल रहेगी जिसका हेडक्वार्टर्स आपका न्यू दिल्ली में रहता है। इसके बाद हम देखेंगे एनी अदर कंडीशंस। जो अब हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ परमानेंट जॉब ये रहेगी जैसा कि है इसमें मेंशन, अपॉइंटेड एज ईओ एओ इन द ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम पेरेंट डिपार्टमेंट रहेगा। रिफंडेड टू द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर ऑफर इज रिलीव्ड। अब हम जो कि वैकेंसी नंबर 2 की बात कर लेते हैं, ये इसका वो रहेगा सीरियल नंबर। इसमें हमारी 70 इसमें हमारी जो वैकेंसीज रहेंगी 74 वैकेंसीज फॉर द एपीएफओ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ये हमारे कमिश्नर की पोस्ट रहेगी जो कि वैकेंसी नंबर 2 में रहेगी। ये भी ईपीएफ ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसमें जो वैकेंसीज दी हुई हैं ये अनरिजर्व्ड के लिए 32 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी के लिए 28, एससी के लिए 7 और पीडब्ल्यूडी के लिए 3। और ये पीडब्ल्यूडी के लिए आप देख सकते हैं कि और भी बहुत सारी वैकेंसीज दी हुई हैं। इसमें बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो कि अपना अपना अपनी जो पहली वैकेंसी जो अपनी ये सेकंड है असिस्टेंट या कमिश्नर रहेगा, ये लेवल 10 की वैकेंसी है और 7th पे कमीशन के हिसाब से ये रहेगी। जो इसमें मैक्सिमम एज रहेगी वो 35 रहेगी। और इसमें जो ओबीसी है वो 38, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 35 और पीडब्ल्यूडी के लिए 45 ईयर। इसमें भी आपकी डिग्री ही माने आप किसी भी स्ट्रीम से डिग्री करे हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे बीकॉम से हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आपके ह्यूमैनिटीज़ हो, आप बीएससी कर रहे हो या बीटेक हो, कोई भी आपकी डिग्री है तो आप इसके लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हम अगर बात करें डिज़ायरेबल की, जिसमें डिज़ायरेबल रहेगा डिप्लोमा इन कंपनी लॉ, लेबर लॉज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें डिज़ायरेबल रहेगी। ये भी ऑल ओवर इंडिया के लिए आपकी वैकेंसीज़ है और इसमें फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसमें ड्यूटीज़ की बात करें तो हमारी ड्यूटीज़ इसमें रहेगी रिकवरी अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन की, कैश का संभालना, पेंशन का, कंप्यूटर विच इंटरेस्ट सेक्रेटरी फंक्शंस। इसमें कैश बुक भी संभालनी पड़ सकती है। इसमें एमआईएस रिटर्न्स एक्सेट्रा ये आपकी ड्यूटीज़ रहेंगी। ये भी आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब ग्रुप ए रहेगी, ग्रुप ए नॉन मिनिस्टर। इसमें ये अपने आप में एक रुतबे वाली जॉब रहती है। इसके हेडक्वार्टर्स भी आपके न्यू दिल्ली में रहेंगे। अगर हम बात करते हैं कंडीशंस की, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी सर्व्स मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर हम इसमें देख लेते हैं कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशंस जो कि अब एक्सटेंड कर दिए, अब सिलेक्शन फॉर रिक्रूटमेंट ये आपके 29 तारीख 7वें महीने 2025 से रिलीज़ हो चुके हैं 12 पीएम से, जो कि इसकी क्लोजिंग डेट है वो 18 तारीख 8वां महीना 2025 तक है। लेकिन अब इसको जो अपनी लास्ट डेट थी इसको बढ़ाकर 22 तारीख 8वां महीना 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी फॉर्म भरते टाइम। और ये हम देख पा रहे हैं कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए अलग-अलग इसमें रिलैक्सेशंस दिए हुए हैं। जो इसके हेडक्वार्टर्स रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्पावरमेंट के, ये हमारा दिल्ली में रहेगा। और लेकिन जो आपकी पोस्ट रहेगी, मतलब अगर आप ये फॉर्म पेपर क्लियर कर देते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होएगी वो एनीवेयर इन इंडिया हो सकती है। आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके कट ऑफ के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी कि आपकी पोस्टिंग कहाँ रहेगी। जो इसका प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 2 ईयर्स का रहेगा। इसमें पेन एंड पेपर बेस्ड कंप्यूटर कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट रहेगा, सीआरटी। इसमें आपका ऑनलाइन कंप्यूटर पे टेस्ट नहीं होगा। इसमें आपका पेन एंड पेपर का टेस्ट रहेगा। इसमें दोनों दोनों पोस्ट जैसे कि वैकेंसी 1 प्लस वैकेंसी 2 है, इन दोनों का एक कंबाइंड टेस्ट होगा। ना कि वैकेंसी के लिए 1 के लिए अलग और वैकेंसी 2 के लिए अलग। इसमें एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा सीआरटी के लिए। और अगर इन जो भी मतलब कैंडिडेट ये क्लियर कर देता है उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर हम इसमें देख लेते हैं कि
जो आपका स्कीम रहेगी, जो आपका टेस्ट रिटन टेस्ट रहेगा, उसके देख लेते हैं इसमें क्या-क्या रहेगा। द टेस्ट विल बी ऑफ 2 ड्यूरेशन, जो टेस्ट की ड्यूरेशन रहेगी वो 2 आवर्स रहेगी और ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स। आपके जो सीआरटी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर आइटम 2 एस अंडर के अंडर आपके जो टेस्ट होगा। जो आपका टेस्ट होगा वो बोथ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, जैसे कि आप बाइलिंगुअल देखते हैं, और जो आपका टेस्ट होगा वो एमसीक्यूज़ और मल्टीपल चॉइस आंसर्स के हिसाब से होगा। और इसमें जो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स विल कैरी डिडक्शन 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और अगर आप अनअटेम्प्टेड छोड़ते हो उसकी कोई आपको नो पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर आप गलत कर देते हो तो उसकी 1/3 की आपकी पेनल्टी लगेगी। अगर बात करें सिलेबस की, तो इसमें जनरल इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज, वर्कमैन यूज़ ऑफ वर्ड्स, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट्स, डेवलपमेंट इश्यू, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, फिर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, फिर जनरल साइंस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस भी आपको आना चाहिए, फिर एलिमेंट्स मैथमेटिक्स के, स्टैटिक्स की, जनरल मेंटल एबिलिटी की बात कर लेते हैं, फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया पे भी टॉपिक्स रहेंगे, और प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस के ऊपर भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये आपका अकाउंट से ही रिलेटेड है, तो इसमें करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी रहेंगे। आपको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। सब्जेक्ट इसमें सभी दिए हैं। अगर हम बात करें वेटेज की, तो जो आपका कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट रहेगा और इंटरव्यू रहेगा वो आपका 75 टू 25 की रेशियो में रहेगा, यानी कि आपका जो रिटन टेस्ट रहेगा वो 75% वेटेज पे है और जो आपका इंटरव्यू रहेगा वो आपका 25% की वेटेज रखेगा। और अगर हम बात करें कि आपके जो इंटरव्यू, अगर आपका रिटन क्लियर हो जाता है तो आपको कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपके जो मार्क्स रखे गए हैं वो आपके फिक्स्ड रखे गए हैं। अगर आपके जनरल, अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और जनरल के रखे हो 50 एंड अबव, ओबीसी के लिए 45, एससी एसटी के लिए 40, और अगर आप और भी कोई, अगर आप रिजर्वेशन रखते हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। और हम कंबाइंड रिक्वेस्ट रखते हैं 78 सेंटर्स, जो आपका टेस्ट लिया जाएगा वो 78 सेंटर्स पर लिया जाएगा। अगरतला, आगरा, अलवर, अलीगढ़, ये आप अलग-अलग अपने देख सकते हैं, जो भी आपके सेंटर नज़दीक हो आप उसमें ये फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। इसके बाद 78 रहेंगे वारंगल। इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो आपका इम्पोर्टेंट नोट्स रहेगा ये भी ठीक है। फिर हम देखेंगे अपेंडिक्स आ जाते हैं। इसमें आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप सिटीज़नशिप होंगे न, सिटीज़न ऑफ इंडिया के, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान और तिब्बतियन रिफ्यूजी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन रहेगी कि आप 1 जनवरी 1962 से पहले के परमानेंटली सिटिंग इन इंडिया होने चाहिए। फिर अगर हम बात करेंगे एज लिमिट की, तो एज लिमिट अलग-अलग इसमें दी हुई है। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन माँगी गई है। कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन करा हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन फ़ी अब तक की इसमें सबसे कम रही है, जो आपका जनरल के लिए रहेगी ₹25 ओनली, आइदर बाय मनी, एसबीआई बैंक। और अगर हम बात करें फीमेल की, एससी एसटी की, पर्सन विद डिसेबिलिटी की, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं रहेगी। जो अपना जनरल के रहेंगे उनके लिए 25 की फ़ीस रहेगी। और इस 18 अगस्त 2025 को एक्सटेंड कर 22 अगस्त इसको डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें अगर हम, कोई भी बच्चा अगर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसको 25 देने होंगे, और अगर कोई बच्चा स्टूडेंट जो दोनों पोस्ट के लिए, बोथ पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो 25 फॉर ईच और 50 फॉर बोथ, दोनों के लिए अप्लाई वो कर सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं, इसमें देखेंगे कि कंसेशन एंड रिलैक्सेशन, इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए हमें रिलैक्सेशन देखने को मिलेंगी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के लिए। और हम बात करें पीडब्ल्यूडी के लिए, उसमें भी आपको 10 ईयर्स की रिलैक्सेशन देखने को मिल जाती है। अगर हम और आगे बात करें तो इसमें हम अपेंडिक्स देखने को मिलेंगे, फिर इसमें हाउ टू अप्लाई आ जाएगा। जो आपके इसमें यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना होगा, यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके आपको एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें अगर आपने एक बारी अपना इसमें डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराने के बाद, इसमें आप ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात इसमें ये है, मॉडिफिकेशन एंड अल्टरेशन इन यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी परमिटेड देयर आफ्टर। अगर एक बार आपने कोई भी आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए, उसको आप विड्रॉ वापस नहीं कर सकते। वो विड्रॉ नहीं होगा। एक बार जो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, वो दे दी, उसके बाद आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। और इसमें अगर देख लेते हैं, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ देयर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड देयर परफॉर्मेंस इन सीआरटी। अगर आप सीआरटी क्लियर कर देते हैं, लेकिन जो आपने अपने कॉमन इसमें यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है, वो कहीं भी गलत लगती है, तो आप सीआरटी चाहे क्लियर करो या ना करो, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो आपको समझदारी से अपना यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे से करना है। तो स्टूडेंट्स आगे देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट्स ब्रॉट टू टाइम ऑफ इंटरव्यू। आपने जो आपका रिटर्न हो जाता है क्लियर, तो इंटरव्यू के टाइम पे आपको आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कोई भी अगर डिप्लोमा किया हुआ है, डिग्री की मार्कशीट, अपने स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स, अदरवाइज़ आपने जो भी आपका, अगर आपके पास रिलैक्सेशन दी हुई है, किसी भी तरीके से रिजर्वेशन है, तो उसके कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके सर्टिफिकेट, हर इनकम सर्टिफिकेट, अगर ईडब्ल्यूएस है तो आपके पास हर तरह के सर्टिफिकेट्स इंटरव्यू के टाइम पे होने चाहिए। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी टू मिसकंडक्ट, जो बच्चा मिसकंडक्ट करता है उसके ऊपर ये एक्शंस लिए जाएँगे। और अगर हम स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, तो अदर इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, ऑल गवर्नमेंट जो इंस्ट्रक्शंस है वो इसमें दी हुई है। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिल अप करवा सकते हैं। और
इसमें आपके बहुत सारे वैकेंसीज़ दी हुई हैं, आप इसमें अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत दिन बाद यूपी